Hello viewers, welcome in my science modifier channel. Today we discuss about some important properties of fraction which is useful in competitive exams. Then you must watch this video full. आप लोग इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको भिन्नों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे और जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे भी आपके कैलकुलेशन को ये फास्ट बना देता है और आपका दिमाग को चारों तरफ घूमने में, किसी भी मैथ के अराउंड घूमने में मदद करेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को ऑन रखिए, लाइक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भिन्न है क्या। तो इसके बारे में तो हमने पिछले पार्ट 1 जो था वीडियो फ्रैक्शन का, उसमें हमने पढ़ा था। ये जो है इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग भिन्न के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके यही वीडियो फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 5/3 जो है इसे हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये हो सकता है 5/3, ठीक है। इसको हम अन्य फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5/3, ठीक है। इन सारे फॉर्मेट्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको समझने के लिए अब यही जो है, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा दो फ्रैक्शन है और वो इक्वल के फॉर्मेट में है, मतलब इक्वल है। जैसे 5/3 है और इज इक्वल टू 15/9 है। तो हम कर क्या सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी, मतलब अगर डिवाइड के फॉर्मेट में लिखें तो हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू 15/9, या फिर लिख सकते हैं 5/3 डिवाइडेड बाई 15/9, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसको 9/15 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई के फंक्शन में लिख रहे हैं यहाँ पर डिवाइड के फंक्शन में। तो डिवाइड के फंक्शन में सेम रहेगा और ये मल्टीप्लाई के फंक्शन में इस तरह से चलता है। तो हम लोग इन प्रॉपर्टीज को अगर जान लेते हैं तो कैलकुलेशन में हमें बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती है। अब आइए हम देखते हैं इसे जो है 5/3 जो है इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था 15/9। तो इसे हम दूसरा फॉर्मेट जो है 5/3 रेशियो है 5/3, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 15/9, ठीक है। इस तरह से चलता है। तो ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड का इस्तेमाल करके, यानी कि इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम लोगों को ये जान लेना बहुत ही आवश्यक था। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज फॉर फ्रैक्शन। अब जो है हम लोग देखने वाले क्या है कि इसका कंपेयर कैसे करें, भिन्नों का कंपेयर कैसे होता है। जैसे कभी आरोही क्रम में अवरोही क्रम में बताने के लिए बताया जाता है कि आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथा नंबर पर कौन है। तो सबसे पहले अगर हम सजा लेते हैं तो तीसरे नंबर पर कौन है, अंतिम से, शुरू से, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ 5/3 पहला फ्रैक्शन है, 7/5 दूसरा है, 15/6 तीसरा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करके बताना है कि कौन, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहला मेथड जो है और इम्पोर्टेंट मेथड है, जो हमारे मंतव्य के हिसाब से यही आपको भी यूज करना चाहिए, कि आप यहाँ पर तीनों को कंपेयर करने के लिए डिवाइड का जो रूल है उसको ज़्यादा उपयुक्त मैं भी मानता हूँ। डिवाइड का रूल यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो डिवाइड का रूल का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डिवाइड का रूल में क्या होगा, 3 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 1, एक बार लगेगा 1 होगा,
उसके बाद आ जाएगा पॉइंट, 2 बचा हुआ है, 2 के बाद 0 आएगा, तो फिर 3 छके 18, मतलब 1.6 आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, यहाँ भी 2 है, 2 पर 0, 5 4 जा, यानी 1.4 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ तो 2 बार में लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट आएगा, 3 बच गया, 3 में फिर 5 बार में, मतलब 2.5 आ जाता है यहाँ पर, 2.5 1.4। अब आपको पता चल गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने के लिए 7/5 लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, 15/6 लिखेंगे, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 15/6, 5/3 और 7/5, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। ये असेंडिंग ऑर्डर, इसको आरोही भी बोला जाता है, आरोही, इसे अवरोही भी बोला जाता है, अवरोही, ठीक है। तो ये मेथड ज्यादा यूजफुल होता है और ये क्विकली हो भी पाता है, और सफलता का कोई मतलब ये शॉर्टकट नहीं होता है, उसे पाने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर ये मेथड ही आपको ईजी लगने लगेगा। वैसे आप दूसरा मेथड जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसको भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम इन तीनों के हरों को समान कर दें, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है क्या, 30, ठीक है। अब 30 करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके बराबर हम इन तीनों को कर लेंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 50/30, ठीक है। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 30 होगा, यहाँ 5 था तो 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 42 हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, यहाँ 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 आएगा, ठीक है। 5 से ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। देखिए आप, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो सबसे छोटा ये है, भिन्न तो नीचे हर जो है तीनों का बराबर हो गया। अब जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 42/30 जो इसका था, मतलब 7/5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, उसके बाद 15/6 हो जाएगा। यही था। फिर से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, 15/6, 5/3 और 7/5। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया मेथड है। तो दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। बाकी जोड़ घटाव गुना भाग तो भिन्न का आता ही है आप लोगों को। तीसरी जो बात है यहाँ पर लघुत्तम महत्तम की, भिन्नों का जो लघुत्तम महत्तम होता है उसे भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको जानने के लिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी 2-3 फ्रैक्शन है, 3/5 है, 5/7 है, मान लीजिए यही आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है। इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म पता होगा आपको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते क्या है कि इसमें अगर एलसीएम हमें निकालना होता है तो अंशों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालना होगा तो अंशों का एलसीएम, एचसीएफ निकालना होगा तब अंशों का एचसीएफ। दोनों ही काम को सॉल्व करने के लिए, दोनों ही संक्रिया को सॉल्व करने के लिए ऊपर से ही मतलब रखना है, और ऊपर का जो करेंगे उसका अपोजिट नीचे करना है। यानी ऊपर का एलसीएम कर रहे हैं तो नीचे वाले का यानी हरों का एचसीएफ करेंगे। अगर अंशों का एलसीएम कर रहे हैं तो हरों का एचसीएफ, अगर अंशों का एचसीएफ कर रहे हैं तो हरों का एलसीएम करना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा। 15 इसे भी एचसीएफ यहाँ निकालना पड़ेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ दोनों अभाज्य है इसलिए 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर बात रही एचसीएफ की तो एचसीएफ निकालने के लिए ये दोनों भी अभाज्य है इसलिए 1 हो जाएगा, और नीचे दोनों जो अभाज्य है फिर भी इसका एलसीएम निकालना होगा क्योंकि ऊपर हमने एचसीएफ निकाला है। तो एलसीएम निकालने के लिए 35 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तब, ठीक है, क्योंकि इसका तो एलसीएम निकलेगा नहीं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1/35 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है, और 15 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग और सारे भिन्नों का निकाल सकते हैं इजीली। तो हमने इस वीडियो में सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सीखा, उसके बाद कंपेयर करने के लिए सीखा, उसके बाद जो भी सीखा उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना ही आपके सफलता का मार्ग को खोलेगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।